गुड मॉर्निंग क्लास 6। दिस इज़ योर एक्सरसाइज 14.3 जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट कल वीडियो में मैंने सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही करवाया था इसका। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जल्दी से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल्स। क्योंकि पूरी एक्सरसाइज ग्राफ बेस्ड है, मैंने आपको बोला या तो ग्राफ कॉपी में आपको सजेस्ट करूँगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप एक ग्राफ पेपर भी ले सकते हैं, शीट्स आती हैं ग्राफ शीट्स, उस पर आप इसको प्लॉट करेंगे। जो मैं ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ ऑन ब्लैक बोर्ड, आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल स्केल एंड देन आप उसको फिर पेस्ट करेंगे इन योर ज्योमेट्री कॉपी। Clear? Now your second question is the following table giving the number of students of class 6 in a school during the academic year 1988 to 1999 and 2003 to 2004 means एक टेबल दिया हुआ है क्लास 6 के स्टूडेंट का 1988 और 1999 का जो सेशन था, उस सेशन में जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे क्लास 6 में वो बैच बताया। फिर ऐसे ही करते करते 99 से 2000, 2000 से 2001, देन 2001 to 2002, 2002 to 2003 एंड 2003 to 2004। इस तरीके से उन्होंने 1 2 3 4 5 साल का एकेडमिक कैलेंडर, एकेडमिक ईयर का जो उन्होंने पूरा स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 में थे उनका पूरा उन्होंने जो हमें डाटा दिया है। अब हमें इस विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल हमको ग्राफ प्लॉट करना है। यहाँ पर मैं ब्लैक बोर्ड पर बना रही हूँ, आप अपनी पेपर पे बनाएंगे। जैसे कि क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखूंगी, बहुत स्पेस चाहिए होती है ग्राफ के लिए, मैं डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट करेंगे ऑन ब्लैक बोर्ड। यू नो वेरी वेल, कल मैं आपको एक्सेस बता चुकी थी, आज फिर एक बार और बता देती हूँ। ये वाली एक्सेस होती है हमारी एक्स अल्फ़ाबेट एक्सेस की स्पेलिंग होती है ये एक्स एक्सेस होती है, और ये हमारी होती है ऊपर जो गई ये वाई एक्सेस होती है। ठीक है, हॉरिजेंटल में आड़े में एक्स एक्सेस होती है, वर्टिकल खड़े में वाई एक्सेस होती है। अब क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, 75, 125 मतलब स्कूल में क्लास 6 में स्टूडेंट बढ़ते ही गया साल भर साल। 1988 और 1999 का जो बैच था उसमें 50 बच्चे थे 6 क्लास में, फिर नेक्स्ट ईयर 75 हुए, फिर नेक्स्ट ईयर 125 हुए, बहुत तेज़ी में बढ़ते गए, फिर 150, और जो आखिरी साल था 2003 और 2004 वाला जो सेशन था उसमें 200 बच्चे क्लास 6 में हो गए। तो डिफरेंस हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा 25-25 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा 200 तक जाना है तो फिर हम 200 तक नहीं बना पाएंगे, तो हम 25-25 का डिफरेंस लेंगे। 50, 75, then 100, then 125, then 150, 175 और फिर 200। तो ये हमारा बन गया। इजीली अब हम इसमें प्लॉट कर पाएंगे। सबसे पहले देखेंगे 50 स्टूडेंट कौन से ईयर में थे, 1998 और 1999। तो यहाँ पर हम ये देखा हमने विद द हेल्प ऑफ स्केल से ऐसी लाइन खींचेंगे स्ट्रेटली, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड वर्क कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझसे गड़बड़ होना है, लेवल नहीं रहेगा। तो ये बैच है हमारा 1998-1999। इसके बाद 75 नंबर ऑफ स्टूडेंट 75। सबसे पहले तो यहाँ पर डालेंगे एकेडमिक ईयर, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक ईयर आएगा। और यहाँ पर आपके पास आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, अब आ जाइए जल्दी 75। तो 75 कौन से बैच में थे हमारे, 1999 एंड 2000। देन अब 125 स्टूडेंट, 125 बच्चे कौन से ईयर में थे, 2000 एंड 2001। इसके बाद 150 स्टूडेंट, बढ़ते ही चलेगा स्टूडेंट, 2001 एंड 2002। ठीक है,
अच्छा, उन्होंने एक चीज़ यहाँ पर हटा दी, 2001 और 2002 वाले जो ईयर था, 2001 और 2002 वाला सेशन ही नहीं दिया उन्होंने, उस सेशन में कुछ भी नहीं दिया। जब उन्होंने नहीं दिया तो हम भी नहीं लिखेंगे। 2002 और 2003 के सेशन में उन्होंने बताया 150 स्टूडेंट्स, ठीक है भाई। 2001 और 2002 इस बैच में कोई स्टूडेंट्स नहीं थे, ठीक है, ऐसा मेंशन नहीं करा उन्होंने, तो हम भी नहीं लिखेंगे। जितने दिए हैं वही लिखेंगे। पहले उन्होंने 1998 टू 1999 50 स्टूडेंट, 99 2000 75 स्टूडेंट, फिर 2000 2001 100 स्टूडेंट, फिर 2002 और 2003 में 150 स्टूडेंट, और लास्ट हमारा 2003 और 2004 में 200 स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर आएगा उसका 2003 एंड 2004। तो ये हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? इन स्कूल देयर आर 6 सेक्शन ऑफ क्लास 6। एक स्कूल में क्लास 6 के 6 सेक्शन हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको ग्राफ में दिए हुए हैं, A B C D E F तक पूरे 6 सेक्शन है, और हर सेक्शन के स्टूडेंट्स यहाँ पर दे दिए। सेम ही रहेगा हमारा, मैं इसी में करेक्शन करती चलती हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंस हम लेंगे 5 का, 0 5, और ग्रेटर 1 कहाँ तक जाएंगे हम? 55 तक। 10 15 20 25 30 35 40 45 50 और 55, ठीक है, 55। अब हमने यहाँ पर डाला सेक्शन, यहाँ पर डाला सेक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे 45 स्टूडेंट सेक्शन ए में है, सॉरी, ए। नाउ बी सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं, सी सेक्शन में 55 स्टूडेंट्स, नाउ ई सेक्शन में 35, एफ सेक्शन इज 40। अच्छा, बी और एफ इन दोनों में सेम ही स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है सेम है, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे हम। सेक्शन ए 45, सेक्शन बी 40, सेक्शन सी 55, सेक्शन ई 35, and the last F is also 40. This is question number 3. Let's move next part, which is question number 3. ये 3 था हमारा। Let's move next part, which is 4. सेम ही है, तो क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन 5 की तरफ। एक टेबल आपको दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट्स, क्लास 6 के 10 स्टूडेंट्स का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन में उनके मार्क्स आए हैं, जो उनका डाटा है आउट ऑफ।
फिफ्थ, अब यहाँ आ जाएगा मार्क्स, ठीक है, और यहाँ आ जाएंगे स्टूडेंट्स। अब हम डालना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस हम 10-10 का ले लेते हैं। और कहाँ तक जाएंगे डिफरेंस, क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट मार्क्स आए हैं आर्यन विच इज़ 95, सो 10-10 का डिफरेंस ले लेते हैं हम। अब रेनू 80 मार्क्स रेनू के आए हैं। फिर दृशा के 90 मार्क्स है। फिर है हमारी आर्यन 95, तो 95, 90 और 90 और 100 के बीच में मिलेगा हमको। आस्था 72, तो 70 और 80 के बीच में, यहाँ पर बीच में 75 होगा, थोड़ा सा नीचे कर देंगे, दिस इज 72। आस्था के बाद ज्योति एग्जैक्टली 60 मार्क्स। देन फिर मनीषा हैज़ 58, तो 60 से थोड़ा सा नीचे लेंगे हम। मनीषा के बाद है वंश इज 90, एग्जैक्टली 90। देन विधि 75, 70 और 80 के बीच में ले लेंगे, 75 एग्जैक्टली। नाउ विधि के बाद समाया विच इज ऑल्सो 65, इन बिटवीन 70 एंड 60। Now the last is Krish. Krish has 70 marks. Krish. So look at, let's check your answers. Renu has 80, Drisha 90, Aryan 95. देखिए आप स्केल से मेज़र करके बनाओगे तो एग्जैक्टली आएगा, मेरा थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है। आस्था 72, ठीक है, एंड ज्योति 60, ये है 60, थोड़ा सा ऊंचा चली गई मैं। ज्योति, मनीषा उससे भी कम आएंगी। मनीषा इज़ 58, Vansh is 90 and Vidhi is 75. 75. Samaya is 65. In between 60 and 70. Samaya, and the last is Krish. So this is your question number 5. इसके बाद question 6 देखना है हमको। Following tables show the number of bicycle manufactured in a factory. एक फैक्ट्री के अंदर बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर्ड हुई इन द ईयर ऑफ 98 टू 2002, 1998 से लेकर 2002 तक। इलस्ट्रेट दिस डाटा यूजिंग अ ग्राफ। हमें ग्राफ पेपर पे यहाँ पर बनाना है एंड चूज़ अ स्केल फॉर योर चॉइस। स्केल अपने चॉइस के हिसाब से यूज़ करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन भी पुटअप करे उन्होंने, तो वो भी हमें इसके अकॉर्डिंग के जवाब देने।
सो 6th क्वेश्चन, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। years, number of bicycle manufactured, number of bicycle, ठीक है। और हम स्केल लेंगे 200 का, क्योंकि बहुत ज़्यादा तक 1200 तक जा रहा है, इसलिए 200 का डिफरेंस देंगे। 200, 400, 600, 800, 1000 और फिर 1200, ठीक है। अब हम देखेंगे 1998 में 800 बाईसाइकिल बनी, तो हम यहाँ पर डाल देंगे 1998। देन फिर 1999 में 600 बाईसाइकिल बनी। देन फिर 2000 में 900, तो इनके बीच में से इनके बीच से ले लेंगे हम 800 और 20 से थोड़ा सा कम यहाँ से ले लेंगे 900। ठीक है। फिर 2001 में 1100, तो 1100 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा। बीच का ले लीजिए, 1100 होगा। और 2002 में 1200, एग्जैक्टली 1200। क्रॉस चेक करेंगे हम। इन 1998 बाईसाइकिल्स 800 बनी, 1999 600, 600, देन 2000 900, जैसे हम 20 का ले लेंगे, 900 बीच में आएगा, ये 900, देन 2001 1100, तो इनका बीच का ले लेंगे हम। देखिए, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड वर्क कर रही हूँ, थोड़ा सा उल्टा सीधा दिखेगा आपको कि वो दोनों के बीच का है 1100 यहाँ पर, और मेरा थोड़ा ऊंचा जा रहा है ना, तो वो ब्लैक बोर्ड वर्क की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इन और 1200 हमारा हो जाएगा 2002 में, 2002 के अंदर 1200 बनी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ग्राफ पेपर पे आप बनाओगे तो एग्जैक्टली बिल्कुल सही बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन 6 में हमें सवाल भी पूछेगा है कुछ। पहला है ए, उन्होंने पूछा आपसे इन विच ईयर में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर, सबसे ज़्यादा साइकिल कौन से ईयर में बनी। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बड़ा ऊंचा ग्राफ 2002, 1200 साइकिल बनी। तो ईयर पूछा है, 2002 में सबसे ज़्यादा साइकिल्स बनी। दूसरा सवाल क्या है, इन विच ईयर मिनिमम नंबर ऑफ साइकिल मैन्युफैक्चर, सबसे कम बाईसाइकिल कौन से ईयर में बनी। 1999, 1999 में 600 बनी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो हमारा होमवर्क दिया था, इसी तरीके से क्वेश्चन 7 भी आपका होमवर्क है, खुद बनाइए, खुद सॉल्व करेंगे इसको आप, क्योंकि क्वेश्चन 7 जो है सवाल के जवाब देने हैं आपको, दैट्स इट। इसके बाद आएंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे, जहाँ पर आपको ऑलरेडी ग्राफ बना हुआ है। हमें सिर्फ ग्राफ को देख के कुछ क्वेश्चंस पुटअप करें। ग्राफ, उन्होंने ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पुटअप करें, हमें उनके आंसर्स देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द बार ग्राफ। बार ग्राफ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। सेल ऑफ बुक, डिफरेंट बुक कौन कौन सी मंथ में, डिफरेंट बुक्स डिफरेंट मंथ में सेल हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम लिखेंगे सेल ऑफ डिफरेंट, सेल ऑफ बुक्स नॉट बुक, books in different month।
सेल ऑफ बुक और इन डिफरेंट मंथ, ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि बुक सेल हो रही है डिफरेंट मंथ में। इन विच मंथ वॉज अ सेल बुक मैक्सिमम, ग्राफ को देख के बताना है हमें कि सबसे ज़्यादा बुक किस मंथ में सेल हुई। तो सबसे ऊंचा ग्राफ अप्रैल में दिख रहा है हमको, तो अप्रैल डालेंगे, सबसे ज़्यादा अप्रैल में सेल हुई। सी मिनिमम, सबसे ज़्यादा कम बुक कौन से मंथ में सेल हुई, जुलाई। डी व्हाट इज द टोटल बुक्स ड्यूरिंग 5 मंथ, बुक सेल इन ड्यूरिंग 5 मंथ, 5 महीने में कितनी बुक सेल हुई वो बताना है। तो सबसे पहले हम लिखते चलें यहाँ पर, सबसे पहले अप्रैल देखेंगे, अप्रैल में कितनी हुई, अप्रैल के बाद मई देखेंगे, मई के बाद फिर जून देखेंगे, सबको जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। जुलाई के बाद अगस्त, ठीक है। अब अप्रैल में हमने देखा 90 बुक सेल हुई, 90 प्लस मई में 80, फिर उसके बाद जुलाई में गए, जून में गए हम, मई के बाद जून में गए, तो जून में हमने देखा एग्जैक्टली 50 बुक सेल हुई। जून के बाद जुलाई देखा हमने, जुलाई में हमारी हुई है 35, और फिर जुलाई के बाद हमने देखा अगस्त, उस पर 30 हुई। अब इनको टोटल कर लेते हैं हम, 90 और 80 कितने हो जाएंगे, 60, 160, 170, 170 और 50, 220, 220 प्लस 65, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स आ गई 285। मतलब इन 5 महीनों में, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, इन 5 महीने में 285 बुक्स सेल हुई हमारी। चाहे तो आप क्वेश्चन में से भी मिला के लिख सकते हैं। दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 एंड दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है सेल ऑफ डिफरेंट मंथ ऑफ बुक्स, सेकंड का आंसर अप्रैल, देन जुलाई, देन हमारा आंसर है 285। ये आपका फर्स्ट टर्म का लास्ट चैप्टर था। आज आपका फर्स्ट टर्म सिलेबस कंप्लीट हो गया। फॉर टुडे इट इज़ इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। थैंक यू।